देखा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कहाँ है ये? अगर अरसलान ने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया ना, तो मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। This is a report. सर कल आप आके अपनी रिपोर्ट ले लीजिएगा। ओके। हेलो फरिया। अरसलान, आखिर तुम कहाँ हो? ना तुम घर आए हो, रात के 12 बज रहे हैं, ना ही तुम मेरी कॉल्स पिक कर रहे हो। क्या मसला है? What happened? फरिया, वो असल में ना मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आज रात उसके साथ हॉस्पिटल में रुक रहा हूँ। उसके पास कोई नहीं है। तो क्या तुम उसके डॉक्टर हो या उसकी माँ हो जो पूरी रात बैठकर उसकी तीमारदारी करोगे? मुझे नहीं पता, घर वापस आओ, समझे? फरिया, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं आज रात हॉस्पिटल में रुक रहा हूँ, समझी? कौन सा हॉस्पिटल है? मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। फरिया, डोंट बी स्टूपिड। मैं सुबह घर आऊंगा, तुम सो जाओ। क्यों? मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं आ सकती? फरिया प्लीज मुझसे बहस मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, ठीक है? अरसलान, हेलो अरसलान, वही तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है, और इसके बारे में तो मैं पता लगा के रहूंगी। हेलो जोया, आयरा, जोया, जोया। क्या आवाज पे? खैरियत? कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं था। अब क्या काम के लिए आवाज दूंगा तुम्हें? असफर, आपने वो पैसे दे दिए? हाँ, वही देकर आया हूँ। आयरा, आप अपने रूम में जाओ, मैं आती हूँ। असफर, वो मेरे बाबा ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से वो पैसे कमाए थे। घर में आलिया की शादी भी है, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है। आप प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। हाँ, क्यों नहीं। कसम से अंकल से निगाहें नहीं मिला पा रहा था मैं। तो ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे हो रही। कांपते हाथों से वो चेक लेकर डिपॉजिट करवाया है मैंने। जमीन में गिरता जा रहा था। जो कसम से तुम्हारे घर वाले इंसान नहीं, इंसान के रूप में फरिश्ता है, फरिश्ता। अब ना आप ये बिटकॉइन वाला चक्कर छोड़ के ना कोई छोटी मोटी जॉब कर लें। अस्सलाम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत थी? आपने अचानक से इतनी रात को यहाँ बुला लिया? वो एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ऑफिस गई थी, तो वहाँ मुझे पता लगा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कैसी है वो आप? बस जी, इलाज चल रहा है। आप तो जानती हैं कि कितनी महंगाई है। महंगे डॉक्टर की फीस हैं, फिर दवाइयाँ, बहुत खर्चे हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना, रख लें, पैसे ही हैं और मैं आपको और दूंगी, लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। काम नहीं पूछेंगे? मैडम, मुझे इस वक्त अपनी बेटी के इलाज के लिए हर हाल में पैसे चाहिए। उसके लिए आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। मुझे अरसलान पर शक है कि उसका कोई चक्कर चल रहा है। शक नहीं बल्कि यकीन है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मुझे पल पल की खबर दें। यही शक तो जी बड़ी बेगम साहिबा को भी था। बड़ी बेगम?
अरसलान की मम्मी? जी, वो भी यही चाहती थी कि अरसलान साहब शादी कर लें, घर बसाएं, लेकिन अरसलान साहब क्या अरसलान साहब? अरसलान साहब के तो हर दौर में अफेयर चले हैं। आजकल भी? जी। अगर तुमने मुझे ठोस सबूत दे दिए तो मैं तुम्हें इतने ही पैसे और दूंगी। लेकिन वादा करें मैडम, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं आएगा। जितना मैंने कहा है उतना काम कर। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अब बीवी की कमाई खाऊंगा? इतना बेगैरत लगता हूं तुम्हें मैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप प्लीज नाराज तो मत हो। नाराज होने वाली बातें करोगी तो नाराज होऊंगा ना यार। खामखा मेरी बेबसी का एहसास दिलाती रहती हूँ। मैं इतना गया गुजरा हूं कि तुम्हें बिठा के खिला नहीं सकता। जो तुम घर से बाहर निकल के दर दर की ठोकरें खाओगी। तुम जानती हो ना दुनिया घर से बाहर निकलने वाली औरतों को किन नजरों से देखती है। अच्छा ना, प्लीज मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। आप नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा नाराज। चाय पिला दो। ससुर की कमाई पे सबसे पहला हक दामाद का ही तो होता है। मैडम आप, डू यू नीड एनीथिंग? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो गया? जी मैडम, हो गया। रियली? तुम्हारी माँ की तो डेथ हो गई थी ना, वो भी 3 साल पहले। वो इसी घर में मुलाजमा थी ना, तो फिर अचानक माँ कहाँ से आ गई? सच सच बताओ, झूठ क्यों बोला? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैडम मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी से। तो फिर ये मरी हुई माँ कहाँ से पैदा हो गई? कैसे हो गया ऑपरेशन? मैडम ऑपरेशन मेरी खाला का था। मेरी माँ जब इधर काम करती थी तो मुझे मेरी खाला के पास छोड़कर जाया करती थी। मैं अपनी खाला को अपनी माँ की तरह समझती हूँ। मेरी खाला की बहुत हालत खराब है। वो अपने बेटे के साथ बिल्कुल अच्छे हालात में नहीं रहती। उनके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे साथ चलें और वहां चलकर खुद देख लें। और अगर यकीन ना आए तो आप पुलिस को कॉल कर सकती हैं। मैं हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे आपको वापस कर दूंगी अपनी सैलरी से कटवा कर। ठीक है, पैसे रखो अपने पास। शुक्र है उस मिस्त्री ने मुझे फोन पर सब बता दिया था।